आज की एक और बड़ी खबर करतारपुर गुरुद्वारे को लेकर पाकिस्तान की एक नई चाल सामने आई है। करतारपुर गुरुद्वारे के रख रखाव का काम पाकिस्तानी सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से छीनकर एक नए संस्थान को सौंप दिया गया है। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने गुरुद्वारे के रखरखाव की जिम्मेदारी अब ईटीपीबी यानी कि एक्यूट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड को दे दी है। इस बोर्ड की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में 9 सदस्य हैं। मोहम्मद तारिक खान को इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का सीईओ बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यहां पर यह है, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि इसमें एक भी सिख समुदाय से सदस्य नहीं है। और यही नहीं, चिंता की बात इसमें एक और शामिल है कि जिस ईटीपीबी बोर्ड को गुरुद्वारे के रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है, उस बोर्ड पर पूरे तरीके से आईएसआई का कंट्रोल है, दबदबा है। यानी अब करतारपुर गुरुद्वारे का रखरखाव आईएसआई की निगरानी में होगा। पाकिस्तान सरकार की ओर से करतारपुर गुरुद्वारे को लेकर जारी किए गए नए आदेश में गुरुद्वारे के जरिए बिजनेस का प्लान है और इस आदेश में प्रोजेक्ट बिजनेस प्लान का जिक्र भी किया गया है। यानी गुरुद्वारे से अब इमरान खान सरकार पैसा कमाने की जुगत में जुट गई है। सिखों से गुरुद्वारे का कंट्रोल छीनकर एक नॉन सिख बॉडी को दे दिया जाए, वो तय करेंगे वहां ग्रंथी कौन होगा, वो तय करेंगे लंगर कौन चलाएगा। और कहा गया कि ये सेल्फ फाइनेंसिंग बॉडी होगी, मतलब जो गुरु घर की लंगर जो माया भी है वो भी वो तय करेंगे कैसे खर्च करनी है। बड़ा ही शर्मनाक है। पाकिस्तान ने बार बार ऐसे हमले किए हैं, लेकिन ये हमला नाकाबिले है। किसी भी सूरत में हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज ही हम विदेश मंत्रालय को इसको विषय को टेकअप करने के लिए कहेंगे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी ने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में इसको कंडेम किया है, श्रोमणी अकाली दल ने भी। और हम ये यकीनी बनाएंगे कि इस ऑर्डर को वापस लिया जाए। सिखों के ऐतिहासिक स्थान, वो भी ऐतिहासिक गुरुद्वारे को छीनकर नॉन सिखों के हाथ में दे दिया जाए, ये किसी सूरत में देश और दुनिया के सिख बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मनजिंदर सिंह सिरसा को आप सुन रहे थे, सीधे उन्होंने पाकिस्तान की कड़े शब्दों में इस फैसले को लेकर आलोचना की है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान अकाली दल के प्रवक्ता हैं राजेंद्र दीपा जी जुड़ गए हैं, टीवी स्क्रीन पर आप उनको देख रहे हैं। साथ ही मेरे सहयोगी विशाल एंग्लिश जुड़ गए हैं, जो लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। विशाल, चर्चा की मैं शुरुआत करूंगी, लेकिन सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। ये नई कौन सी चाल है पाकिस्तान की कि एक भी सदस्य इस कमेटी में सिख समुदाय से नहीं है? देखिए, शुरू से ही इस बात का अंदेशा था, जो अब धीरे धीरे वो साफ भी हो रहा है। और यही कारण है कि लगातार ही भारत सरकार भी इसको लेकर देख भी रही थी कि किस तरह से पाकिस्तान जो कदम उठा रहा है। और अब जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ गई है। और सारे का सारा जो प्रबंध था श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का, क्योंकि सिखों की श्रद्धा का केंद्र माना जाता है और सारे संसार से सिख यहाँ पर आकर अपनी अकीदत के जो फूल है वो भेंट करते हैं। और श्री गुरु नानक देव जी की पवित्र स्थली कहा जाता है जी। लेकिन जिस तरह से वहां पर सेवा संभाल पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर रही थी, अब उनको दरकिनार कर दिया गया है। क्योंकि जहां पर यही कहा जा सकता है कि जो चढ़ावा था वो भारी संख्या में श्रद्धालु चढ़ाकर भी जाते थे, चाहे वो डॉलर हो, चाहे भारतीय करेंसी हो, चाहे यूरो हो। और उसी को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने ये कदम उठाया है कि सारे का सारा जो प्रबंध है वो अपने हाथ में ले लिया है। और इमरान सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी भी किया है। और इसी नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि जो गुरुद्वारे की पूरा का पूरा जो प्रबंध था, सेवा थी, संभाल थी, और जो प्रोजेक्ट बनने हैं वो ये कमेटी करेगी। और इस कमेटी में खास बात यह है कि सिखों के एक भी प्रतिनिधि को इसमें जगह नहीं देगी, जिनको गुरुद्वारा की सेवा संभाल के लिए पूरी तरह से जिसको जानकारी हो। लेकिन किसी को विशाल, बिल्कुल ही अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये सिखों का पवित्र स्थान है और उनकी मन्नत थी, उनका सपना था, वो साकार हुआ। लेकिन जो पाकिस्तान ने चाल चली है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा हो रही है। और इसमें दिलचस्प बात यह है, चाल इसी से समझ में आ जाती है कि इस बोर्ड जो है आईएसआई के अंडर में है। क्या प्लानिंग है? देखिए, जो आईएसआई के अंडर में सारे का सारा जो बोर्ड भी है, और आईएसआई की ही प्लानिंग है कि पंजाब में, चाहे वो देश में किसी कोने में भारत में गड़बड़ी करवाई जाए और भारत का पैसा ही भारत के ऊपर लगाया जाए। ऐसी जो सोर्सेज है वो जानकारी भी दे रहे हैं कि विशाल, एक मिनट, मुझे आपको यहाँ पर रोकना होगा और मैं राजेंद्र दीपा जी का रुख करना चाहूंगी। बहुत महत्वपूर्ण खबर है।
राजेंद्र दीपा जी, कैसे देख रहे हैं? बोर्ड में 9 सदस्य लेकिन एक भी सदस्य सिख समुदाय से नहीं है। क्या आपको पाकिस्तान की चाल समझ में आ रही है सर? बिल्कुल चाल समझ में आ रही है। बहुत बड़ा षड्यंत्र ये लग रहा है कि जो इतनी मुश्किलों के बाद, इतनी अरदासों के बाद ये लांगा खुला करतारपुर साहब का, उसमें ये बिजनेस की बात करते हैं या कोई भी ऐसी ताकतें जो कि एक चाहते ही नहीं है कि वहां लोग जाएं, या इसको बिजनेस की बात करते हैं। जो मर्यादा के साथ सेवा कर सकते हैं वो तो सिख समुदाय कर सकता है। यदि आप नॉन सिख्स को डालोगे तो उसमें तो बिल्कुल ये षड्यंत्र लगेगा, जो जिसको हम बिल्कुल मतभागा भी कह रहे हैं और इसको हम कंडेम भी करते हैं कि पाकिस्तान को अपना ये डिसीजन वापस लेके जो भी सिख बॉडीज हैं वहां की, जो भी इलेक्टेड है, जिनमें वहां के सिखों को विश्वास है, उनको इनकी सेवा संभालनी चाहिए। इसको ये जो दुनिया भर के सिख हैं और टोटली इंसान जो भी हैं, जो भी धर्म में विश्वास करते हैं, किसी भी धर्म के हो, इसको वो टॉलरेट नहीं करेंगे। इनको अपना डिसीजन वापस लेना पड़ेगा। नहीं, एक बार फिर से पाकिस्तान का ये जो दोगलापन है वो उजागर हुआ है। तब तो पाकिस्तान ने कहा था कि हितों का ध्यान रखा जाएगा, सिखों को वेलकम करते हैं, लेकिन बोर्ड में दिखा दी अपनी हकीकत, असलियत। क्या आईएसआई चलाएगा अब ये गुरुद्वारा? वैसे ही पाकिस्तान को आईएसआई चला रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो भी ये किया है कि नॉन सिख इस मैनेजमेंट को देखेंगे, इसमें आईएसआई का हाथ है और बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि अब ये मजबूर कर रहे हैं कि इंडियन सरकार इस लांगे को अब दोबारा खोले ना खोले, और यहाँ यदि नहीं खोलते तो यहाँ सिखों में और हमें सभी लोगों को जो सिख धर्म में गुरु नानक नाम लेवा है उसमें विश्वास रखते हैं, उनकी सबकी डिमांड जाएगी। सर बहुत माफी के साथ मुझे यहाँ पर रोकना होगा, आपको वक्त की कमी है, चर्चा को यही विराम देना होगा। मुद्दा बहुत बड़ा है और पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी असलियत दिखा दी है। देखिए, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।